हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोग को फैमिली में अच्छे होंगे। गाइस, हम आप लोग का स्वागत करते हैं बी फार्मा वाले में। तो गाइस, हम आप लोग को बताने वाले हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। तो गाइस, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में आपने हम लोग देख लिया, कवर कर लिया था नर्व। हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर, सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। नहीं, सिनेप्स देखे यहाँ देखे थे। अब इस लेक्चर में देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो गाइस, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले कि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइस, आइए हम लोग देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो गाइस, न्यूरोट्रांसमीटर वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कॉस सिनेप्स या सिनेप्स के थ्रू या सिग्नल के द्वारा या केमिकल मैसेंजर, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर द जनरली एक्ट इन द सिंपैथिक मसल। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है किससे एक्ट होता है? जनरली वो सिंपैथिक मसल से प्ले करता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रैपिड ट्रांसफर फॉर नर्व इम्पल्स। ये जो इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर होता है, नर्व इम्पल्स तुरंत ट्रांसफर होता है। तो टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कितना टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है? ये गाइस, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। Neurotransmitters are the classified and the basic of the two types on the basic of the chemical nature, on the basic of the function nature. On the basic of the chemical nature के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इसका होगा आप लोग का on the basic of the chemical property neurotransmitter can be classified as the follows. Neurotransmitter हमें 3 टाइप का होता है: एमिनो एसिड, एमाइंस, अदर्स। एमिनो एसिड में होगा GAB, गामा एमिनो बेंजोइक एसिड, और इसमें होगा ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, एस्पेक्ट्रिक और एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, हिस्टामाइन और डोपामाइन। हिस्टामाइन ये एक हार्मोन्स होता है और डोपामाइन भी हार्मोन्स होता है। और अदर में होगा एस्टाइलकोलिन और नाइट्रो ऑक्साइड्स। ये देखिए, अदर फंक्शन में होगा आप लोग का फंक्शन में होगा ऑन द फंक्शन ऑफ द इट कैन बी ऑर्गन क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स में: एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बोथ। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि स्टिमुलेटिंग द टारगेट ऑफ द नर्व, जो स्टिमुलेटिंग द टारगेट, जो टारगेट होता है उसको स्टिमुलेट करता है। दे इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोडियम आयन साइड द सेल एंड द कॉज डीपोलराइजेशन। और ये सोडियम आयन जो सोडियम आयन का जो चैनल होता है एक ही साइड, इन साइड का, उसको कोज करता है डीपोलराइजेशन। एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, डीलाइनिन, एस्टोरानिन, टीसी। इनहिबिटर एक न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दिस न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट एज द inhibit that target nerves. They increase the outflux of the potassium ions outside the cell, causes of repolarization. That is the example GABA, glycine stearine acid. Both GAB, gamma aminobenzoic acid, glycine stearine etc. Both excitatory inhibitors. Neurotransmitter which is the contains both इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूरोट्रांसमीटर विद द कंटेंट ऑफ द बोथ, दोनों को कंटेंट करके एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी को प्रॉपर्टीज क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप में: एक्साइटोकोलिन और डोपामाइन टीसी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है गाइस? ये इसका डेफिनेशन होगा कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेनली कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से ये मिलकर कंसिस्ट होगा, जिसे इसका डेफिनेशन होगा कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन and spinal cord. Both organ and the spinal cord is protected by the corneal cavity and vertebral column respectively. The central nervous system is the main. ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेजर ऑफ द कंट्रोल रेगुलेटिंग द कम्युनिकेटिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये जो कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बॉडी को, कम्युनिकेटिव को, सिस्टम को एंड अदर आवर बॉडी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरीथिंग। जो इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है एवरीथिंग, जैसे वी डू, करना, फीलिंग, टचिंग, ये सब इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो 2 टाइप ऑफ पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसमें आपको आ जाएगा मेनिंजेंस ये 2 नंबर पूछता है अक्सर। इसमें मेनिंजेंस में ऑल थ्रू ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड इज अ प्रोटेक्टिव ऑफ द कोनियल बोन्स एंड द वर्टिब्रल कॉलम। जो कोनियल बोन्स होता है और वर्टिब्रल कॉलम को होता है, इसी को जो मेनिंजेंस होता है ये प्रोटेक्ट काम करता है। बट सिंस दे आर वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये जो इसका जो ऑर्गन होता है ये बहुत सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आवर बॉडी के लिए। हेंस दे आर द फादर, और इसको फिर से फॉर द प्रोटेक्टिव बाई दे 3 लेयर कवरिंग कॉल्ड मैग्नीज। जो इसको फिर से इसको कितने प्रोटेक्ट करता है? 3 लेयर में कवरिंग कॉल्ड मैग्नीज। मैग्नीज आर द प्रोवाइड बोथ प्रोटेक्शन एंड द नीड न्यूरोट्रीटमेंट एंड टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। Layer of meninges, durometer, astrometer, or pyometer. Outer layer of the outermost of the layer, middle layer, or in inmost layer.
डोरामीटर वो होता है कि गाइस ये 2 नंबर में आंसर पूछता है कि बुद्ध दे देगा डिफाइन द डोरामीटर, जैसे व्हाट इज द डोरामीटर, ऐसे पूछेगा इट इज द थगेस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर होता है ये, इट इज द फॉर डिवाइड, इसको फिर से डिवाइड किया इनटू 2 सब लेयर में, इंडो स्टेनलेस लेयर ये जिसका जो लेयर होता है आउटर लेयर इट टुवर्ड्स स्कूल, और मीनांगल लेयर नियरी लेयर इज टुवर्ड्स ऑफ द अचीवमेटर वो मेटर होता है अचीवमेटर, इट इज द मिडिल फाइबर्स लेयर, इट इज द सेपरेट फ्रॉम द डोरामीटर बाय द सेंट्रल स्पेस दैट इज द सेपरेटेड फ्रॉम द पाईमीटर बाय सब erachowit space. Erachowit is better in the pimeter or the collectively known as the leptomanilins. Pimeter it is the nearmost, इसका पाईमीटर देख लीजिए, इसका पाईमीटर ये होता है इट इज़ द nearmost layer of the meninges, it is a high vascular connective tissue layer, the carries the blood vessels into brain, it is the play a major role of the formation of the choroid flux. Subdural space between durameter and the achieved space between achieved meter and the pimeter. तो थिंग गाइस हम लोग आपसे देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में द ब्रेन होता क्या है, इसका पार्ट और इसका फंक्शन, इसका डायग्राम, ये अक्सर 10 नंबर पूछता है, आप दे देगा कि एक्सप्लेन द सिग्नेस इस सेरिबेलियम स्पाइनल फ्लूइड, चाहे स्पाइनल कार्ड का दे देगा। अगर 1 मिनट कंप्लीट होगा तो फिर हम आगे का लेक्चर चालू करेंगे, उसके बाद से हर 1 मिनट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का प्रोवाइड हो जाएगा गाइस। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करिए और अपना फ्रेंड के पास वीडियो शेयर करिए। अगर आप लोग का नोट्स चाहिए तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके और वहाँ से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।